बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आपके मध्य सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा अनुकंपा से आप तक सत्संग विचारों को लेकर के आया जाता है और इस उम्मीद के साथ लाया जाता है कि आप अपने जीवन में इस विचारों का अंगीकार करेंगे और अपने जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे, अपने जीवन के उस परम मंजिल की ओर आप ध्यान केंद्रित करेंगे। इसी उद्देश्य से लेकर के ये सत्संग विचार आप तक पहुंचाए जाते हैं, आप तक दिए जाते हैं आपको। और इन विचारों का स्रोत जो है वो सद्गुरु होता है। इन विचारों का जो असली ये खजाना है, अगर हमें कहीं से मिला है तो ये सद्गुरु की कृपा से मिला है। गुरु की कृपा से ही ये आप तक पहुंच पाते हैं, अन्यथा किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि कोई अपने पास से कोई विचार किसी व्यक्ति को दे सके और उस व्यक्ति को वो विचार पसंद आ सके या अपने जीवन में वो आत्म कल्याण की ओर बढ़ सके। ये प्रभु की कृपा, गुरुदेव की कृपा से ही हो पाता है। भाइयों बहनों, बड़ा सुंदर महीना चल रहा है, सावन का पावन त्योहार चल रहा है, पावन मास चल रहा है, भगवान शिव की आराधना चल रही है। जहाँ नहीं तहाँ हर हर महादेव, बम बम भोले और तमाम भगवान के जय घोष में रंगा हुआ सारा संसार नजर आता है। और ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की दया से, ईश्वर की अनुकंपा से भारतवर्ष में एक खास हर्षोल्लास आपको हर जगह देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव से सीधा रिलेटेड है। कहीं रुद्राभिषेक हो रहे होंगे, कहीं कोई कावड़ यात्रा में सम्मिलित हो रहा होगा, चाहू और एक नव उमंग होगा, नव तरंग होगा। सावन सोमवार का और अधिक महत्व हो जाता है। आप जानते हैं ये परंपरा है हमारे भारत देश की, हमारे सनातन परंपराएं हैं और उसको लोग फॉलो करते हैं, कुछ सिर्फ परंपराओं को। लेकिन इसके पीछे की जो आध्यात्मिकता है, इसके पीछे का जो ज्ञान है, इसके पीछे का जो असल मकसद था, वो कहीं पीछे छूट जाता। भाइयों बहनों, ये समझने की बात है। आपके मनाने की पद्धति पे मुझे कोई एतराज नहीं है। आप सावन का महीना कावड़ उठा के जाइए, चाहे वहां से जल भर के लाइए, चाहे ना लेकर के आए, तो भगवान की प्रसन्नता और भगवान की नाराजगी से इसका कोई लेना देना नहीं है। भगवान तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मुझे सबसे प्रिय क्या है? भक्ति है। भगत मेरे मुकुट मणि, यही तो मेरे मन में ठनी। कि भक्ति मुझे प्रिय है और वो दिखावे वाली नहीं, कि दिखाना कुछ और है और करना कुछ और है। ये सावन का मेला चल रहा है, सावन की यात्रा चल रही है, कावड़ यात्रा चल रही है। इस यात्रा के दौरान आप कितने गलत कामों के अंदर लोग लिप्त हो जाते हैं। मैं टीका टिप्पणी कर रहा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भक्ति भगवान की करनी है, उसमें भाव महत्वपूर्ण होता है। भगवान शिव तो जल्दी प्रसन्न होने वाले देव माने जाते हैं। उन्होंने असुर असुर किसी को नहीं देखा, देव दानव गंधर्व उनकी नजरों में तो कोई है नहीं। जो उनका स्मरण करता है, जो उनको पुकारता है, भगवान उसके लिए तत्पर हो जाते हैं। उसकी हर मनोकामना भगवान पूर्ण कर। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, जो मांगते हैं वो सब देते हैं। ऐसे शिव जिसका नाम आशुतोष है, माने शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले, शीघ्र खुश हो जाने वाले और दीनों पे तुरंत अपनी कृपा करने वाले, ऐसे भगवान भोलेनाथ का ये त्योहार, ये महीना उनके चरणों को समर्पित होता है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि इसी महीने में ही भगवान शिव का आप देखेंगे कितनी आराधना मिलेगी।
जैसे सावन खत्म होगा तो कई जगह पे ऐसा भी देखने को मिलता है कि सावन का महीना है तो घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं होगा, घर में तामसिक भोजन त्याग दिया जाता है। लेकिन जैसे ही सावन का मास खत्म होता है, सावन महीना खत्म होता है, तुरंत सभी लोग शराब के और मांस मदिराओं के दुकानों में लाइन लगा के खड़े हुए देखने को मिलते हैं कि 1 महीना हो गया, छूट गया था। भाइयों बहनों, चलो 1 महीना छूटा तो सही, लेकिन ये कहीं ना कहीं हंसी का कारण भी बनता है। क्या भगवान सिर्फ सावन महीने में ही आपको प्रसन्न होंगे, बाकी महीनों में आपकी हरकतें नहीं देख रहे हो? क्या आपके बाकी महीनों की दिनचर्या को नहीं देख रहे हो? क्या आपके व्यवहार को बारीकी से नहीं जान रहे? क्या आपके भाव को नहीं पढ़ रहे हो? हम भगवान को मूर्ख मानने लगते हैं अपनी गतिविधि से। हम सोचते हैं कि हमने कर लिया, भाई भगवान प्रसन्न। भगवान इतनी आसान से प्रसन्न नहीं होते। भगवान भाव के भूखे होते हैं, इसलिए का भाव के भूखे प्रभु। भाव ही एक सार है, भाव से उसको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सर्वस्व दे वो कभी लेते नहीं, भाव से एक पुष्प दे तो उन्हें स्वीकार है। और भाव वाले भक्त का भरपूर उन पे भार है। इसलिए ये भाव का खेल होता है। भक्त और भगवान के बीच में भावनात्मक संबंध होते हैं, प्रेम के संबंध होते हैं। उधो मन ना भयो 10-20 एक मन लागा श्याम स्यों हम क्यों राधे ईश। उधो के साथ जो गोपियों की वार्ता हुई उसमें उधो ने कहा कि कहाँ आप ये सब दिमाग लगा के रखे, मन परमात्मा में लगा। बोले परमात्मा ही तो कृष्ण थे और हमारा मन उसमें लग गया, अब दूसरा मन कहाँ से लाएं जो तुम्हारे लिए अलग परमात्मा में लगाए। तो लेकिन ये तो गोपियां थी जिनकी प्रेम थी, जिनका जो प्रेम निश्चल प्रेम था, निष्कपट प्रेम था, निष्कलंक प्रेम था, निश्चल प्रेम था। राधा का प्रेम था निश्चल, और इतना सुंदर उनका रिश्ता भगवान कृष्ण के साथ था, आत्मीयता का रिश्ता था, और जिसके कारण वो आज तक पूजनीय हो गई। भगवान उनके नाम से जाने जाते हैं, राधा कृष्ण माना जाता है, बोला जाता है। तो ये जो प्रेम हम जब तक प्रकट नहीं करते भाइयों बहनों अपनी भक्ति में, तब तक आप ईश्वर के सामीप्य को प्राप्त नहीं कर पाते। और प्रेम तो संबंध नजदीकी लाता है, प्रेम तो संबंधों में प्रगाढ़ता लाता है, प्रेम तो संबंधों में नव चेतना का स्पंदन प्रदान करता है। प्रेम हमारे और ईश्वर के बीच की जो दूरी है, द्वैत है, डिस्टेंस है, उसको खत्म करता है। इसलिए और हम देखते हैं कि हम इतना कुछ भगवान के लिए करते हैं, कावड़ उठा के पता नहीं कहां से कहां जाएंगे और फिर जल चढ़ाएंगे, जल चढ़ा के वापस आएंगे, तमाम चीजें करेंगे हम आपकी भावना से नहीं, लेकिन आपको समझना भी है। तो क्या केवल इतना कर लेने से क्या भगवान शिव प्रसन्न होंगे? नहीं। क्या इतना ही कर लेने से क्या भगवान भोलेनाथ की भक्ति पूर्ण हो जाएगी? नहीं। भक्ति ये जीवन का जब तक अंग नहीं बनता है, जीवन के जरूरी अंग या नियम नहीं बनता है, जैसे जीवन को जीने के लिए श्वासें महत्वपूर्ण होती हैं। अगर श्वास ना लो तो शायद आपका जीवन धरती पे शेष रहे। जैसे जीवन को चलने के लिए श्वासों की आवश्यकता है, जैसे शरीर के चलने के लिए, फिरने के लिए दिल की धड़कनों की आवश्यकता है, जैसे भोजन की आवश्यकता है, ये नितांत महत्वपूर्ण कार्य जो जीवन को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। दिल का धड़कना, श्वासों का चलना, भोजन ग्रहण करना, ये जरूरी अंग हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये जरूरी हिस्सा जो जीवन का है, इसी प्रकार भक्ति के अंदर भाव बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है। और भाव के बिना आपने कुछ किया, वो कर्म तो शुभ बन गया, लेकिन उसका जो आउटपुट है, जो उसका जो रिजल्ट आना चाहिए, जैसा आप उम्मीद करके बैठे वैसा नहीं आएगा। जब तक उसके साथ भाव नहीं जुड़ता, प्रेम नहीं जुड़ता, और जब प्रेम जुड़ जाता है, भाव जुड़ जाता है, तो फिर आप नहीं होते, फिर स्वयं ईश्वर वहां हो जाता है। इसलिए अपनी भक्ति में ऐसी दृढ़ता, ऐसा विश्वास, ऐसा प्रेम भी प्रकट करें। केवल श्रद्धावान बन जाना, श्रद्धा बार बार जन्मती है, बार बार मरती है। जहां रामचरितमानस की रचना हुई,
गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण को लिखने लगे तो माता पार्वती को श्रद्धा स्वरूप कहा गया और भगवान शिव को विश्वास रूपी ने कहा गया। श्रद्धा क्या है? भगवान शिव विश्वास हैं और श्रद्धा माता पार्वती हैं जो जन्मती है मरती है, जन्मती। लेकिन श्रद्धा जब विश्वास को प्राप्त कर जाती है, जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है। ये भगवान शिव की महिमा है, ये भगवान की महिमा। तो ये सावन के महीने में ये महिमा को सुनना जरूरी है, इस महिमा को समझना जरूरी है, इसके अंतर्निहित जो अर्थ हैं उसको अंगीकार करना आवश्यक है। भगवान शिव विश्वास हैं, माता पार्वती श्रद्धा है। श्रद्धा और विश्वास जब एक हो जाते हैं, आप परम मंजिल को प्राप्त हो जाते हैं। आपकी अभी श्रद्धा बहुत है, लेकिन अभी श्रद्धा विश्वास को प्राप्त नहीं कर पाई है। अभी शिव जी के आपके लिए प्राथमिकता है। सावन महीने में महीना बीतेगा, कोई दूसरा त्योहार आएगा, आपके लिए वो प्राथमिकता, वो देव हो जाएंगे, दूसरे देव हो जाएंगे। लेकिन जहां माता पार्वती श्रद्धा और भगवान शिव विश्वास, श्रद्धा और विश्वास जब एक हो जाता है, तब क्या होता है? आवागमन का चक्र खत्म हो जाता है। तो सावन महीने में सबसे बड़ी सीख तो ये लेनी है भगवान शिव और माता पार्वती से कि श्रद्धा और विश्वास को एक करना है सर्वप्रथम। अगर श्रद्धा को एक नहीं किया, विश्वास के साथ मिलाया नहीं, यहाँ विश्वास का मिलन श्रद्धा के साथ नहीं हुआ, कल्ला विश्वास ही है, श्रद्धा है ही नहीं, तो भी नहीं बात बनेगी। श्रद्धा विश्वास रूपी न, और श्रद्धा और विश्वास का एकीकार होना बड़ा जरूरी है। जब तक एकीकार नहीं होगा, आप अपने भक्ति की उस परम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। भाइयों बहनों, सावन का महीना जो चारों ओर देखिए प्राकृतिक सौंदर्य, बारिश का मौसम है, हरियाली चारों तरफ हो चुकी है, भगवान शिव का जलाभिषेक हो रहा है, पर क्यों हो रहा है पता होना चाहिए। भगवान का रुद्राभिषेक किया जा रहा है, भगवान की जगह जगह पे शिव जागरण हो रहे हैं। शिव तो हमेशा जागते रहते हैं, उसको क्या जागरण करना। जगह जगह भोजन भंडारे चल रहे हैं, अमरनाथ की यात्रा चल रही है, भगवान के दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, इतनी दूर लंबी यात्राएं तय करते हैं, पैदल जाते हैं, कोई खच्चड़ पे बैठ के जाते हैं। लेकिन भगवान की जो वास्तविकता है वो हम नहीं समझ पाए। भगवान कहते हैं कि देखो, मेरे पास इतनी दूर आने की आवश्यकता नहीं है, आप जा सकते हैं, जाने के लिए कोई मना नहीं है, आप जाएं आए। लेकिन भगवान ने अपना पता बताया, भगवान ने अपना एड्रेस बताया। भगवान कहते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, मैं संसार का सार हूं, करुणा के कारण अवतार लेता हूं, करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, मेरे गले में भुजंग का हार है, सदा वसंतम, सदा रहता हूं हृदयारविंदे, हृदय में। और कैसे? भवम भवानी सहितम नमामि, माँ भवानी सहित मैं आपके अपने हृदय में निवास करता हूं, आपके अपने हृदय में वास करता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, आप कब अपने हृदय में पहुंच पाएंगे? कब अपने हृदय में जाएंगे? कब अपने हृदय में झांकेंगे? भगवान कहते कि मैं सदा आपके हृदय में रहता हूं। बच्चों, कहाँ मुझे ढूंढने के लिए आप अमरनाथ और कहाँ कहाँ भटक रहे हैं? मोको कहाँ ढूंढे रे वंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना काशी कैलाश में, खोजी हूं तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। ये तो पल भर की तलाश है, जाना भीतर था, दौड़ बाहर लगा रहे हैं हम। भगवान कहते सदा विसंतम हृदयारविंदे। और केवल भगवान शिव ही नहीं कह रहे हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन कहते हैं, अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठित है, कि भगवान सर्वभूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। हालांकि ईश्वर हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सब जगह समान रूप से व्याप्त है, लेकिन उसको मिलने का जो ठिकाना है, उसको मिलने का जो मार्ग है, वो हृदय में है। हृदय में प्राप्त किया जा सकता है। हृदय में भवानी सहित वो बैठे, भवम भवानी सहितम नमामि, माँ भवानी सहित मैं हृदय में निवास करता हूँ। लेकिन भाइयों बहनों, हम कभी हृदय के द्वार नहीं खंगाल पाए, टटोल पाए, हृदय को नहीं जान पाए, हृदय के भीतर नहीं जा पाए। भीतर जाने का यात्रा, भीतर जाने का मार्ग हम प्रशस्त नहीं कर पाए और बाहरी दौड़ लगाते रह गए। बाहरी दौड़ आपको थकावट देगी, बाहरी दौड़ आपको थकाएगी, बाहरी दौड़, बाहरी सफर आपको, सफर का मतलब ही सफर होता है, इंग्लिश में सफर कहते हैं ना,
माने दर्द, थकावट जिसको कहते हैं, और बाहर का वैसे भी उसको सफर कहा जाता है ना। तो आपको बाहरी दौड़ तो आपको सिवाय दर्द के, तकलीफों के, दुखों के और कुछ नहीं मिलेगा। आपका समय जाया जाएगा, लेकिन भीतर की जो प्राप्ति है, सदा वसंतम हृदयारविंद, जो सदा माँ भवानी सहित निवास जहां भोलेनाथ जी करते हैं, वो आपका अपना हृदय है। माने असली कैलाश पर्वत आपका असली, क्योंकि भगवान का निवास कहते हैं ना, भगवान शिव और पार्वती कहाँ रहते हैं? कैलाश। इसका मतलब कैलाश आपका हृदय है, जहां सदा भगवान भवानी समय सहित रहते हैं। भवम भवानी सहितम नमामि। तो आपका हृदय असल में कैलाश पर्वत है, जहां माता भवानी सहित शिव जी रहते हैं। तो भीतर जाने का जो मार्ग है वो खुलवा नहीं रहे, बाहर की दौड़ लगाए जा रहे हैं, रुद्राभिषेक किए जा रहे हैं, पानी जल चढ़ाए जा रहे हैं। आप सोचते हैं कि भगवान शिव जी के ऊपर जल चढ़ा दो, भगवान प्राप्त हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। खुश तो किसी काम से हो जाते हैं, लेकिन जो भगवान की वास्तविकता को अगर नहीं जाना, देखिए भगवान को तो प्रसन्न असुरों ने भी किया, महिषासुर ने किया, तमाम भस्मासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न किया, और भगवान के ऊपर ही उन्होंने अपने जो लिए हुए वरदान थे उन्होंने आजमाए। तो भगवान तो असुरों ने भी प्रसन्न कर लिया। आप भी प्रसन्न कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान शिव को असुरों ने पहचाना नहीं। इतना कुछ उनसे प्राप्त किया लेकिन पहचान नहीं पाए। क्या आप वो बनना चाहते हैं उनके साथ कि आप भी भगवान शिव से सिर्फ अपनी मनोकामना लेकर के जाते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, पूर्ण सिद्धि के लिए, मनोकामना की सिद्धि पूर्ण हो जाए, फिर भगवान शिव से क्या लेना देना? भाइयों बहनों, ऐसे भक्ति के मार्ग पे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भगवान शिव जो आपके हृदय में निवास करते हैं, और जब तक आप उस परम अवस्था में नहीं जाते हैं, उस परम मंजिल तक पहुंचते नहीं हैं, जो आंतरिक जगत में बैठे भोलेनाथ और शिव माता पार्वती हैं, वहां तक पहुंचते नहीं है, आपका ये सावन सफल नहीं होने वाला। आपका सावन मास बनाना सिर्फ एक पूजा मात्र रह सकता है, पूजा पाठ हो सकता है, कुछ अच्छी गतिविधियां आप कर सकते हैं, जिसके कारण अच्छे शुभ कर्म आप संकलित कर सकते हैं, अच्छे कर्म आप बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति, भोलेनाथ की प्राप्ति, वो आपको नहीं हो पाएगी। वरदान आप प्राप्त कर सकते हैं, हो सकता है आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, ये हो सकता है, लेकिन भगवान की प्राप्ति आपको नहीं होगी, क्योंकि यही कार्य असुरों ने किया, भगवान को प्रसन्न किया, भगवान को प्रसन्न हो गए तो वर मांग लिए, और वर मांग लिए तो उसके बाद उन्होंने दुनिया के साथ अत्याचार करना शुरू किया। तो ये वरदान आपके उनके लिए श्राप का भी काम बन कर गए। जो वरदान, अगर उसमें धर्म निहित नहीं था, अगर उसमें भगवान की प्राप्ति नहीं थी, तो वो वरदान श्राप का कार्य कर गए। इसीलिए आपने जो भगवान से मांगा, या भगवान से जो भी मांगते हैं, वो कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी वो श्राप का ही कारण बन जाए। इसलिए अब हमें चाहिए कि हम सर्वप्रथम भगवान के चरणों में समर्पित हों, भगवान के साथ भाव का रिश्ता जोड़ें, विश्वास का रिश्ता जोड़ें, श्रद्धा के साथ जुड़ें, और उनकी प्राप्ति के लिए भगवान से मांगे ना, भगवान को मांग ले। भगवान से मांगना और भगवान को मांगना, इसमें फर्क होता है। भगवान से भगवान की बनाई हुई वस्तु मांगेंगे और आप उस वस्तु में उलझ के रह जाएंगे, लेकिन भगवान को मांग लेंगे तो आपके जीवन की सार्थकता निहित है उसके अंदर आप अपने जीवन की वास्तविकता को समझ सकते हैं, उसमें आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर जाएंगे। प्रभु की प्राप्ति में अपने जीवन की सार्थकता है भाइयों बहनों। आवागमन का चक्र खत्म हो जाएगा। लेकिन सावन महीने में मैं देखता हूं ये कावड़ यात्राएं होती हैं, उन पे बहुत सरकार सुविधा भी देती है, जगह जगह शिविर लगते हैं, लोग उनके पांव भी दबाते हैं। तो सारा पुण्य आपका तो पांव दबाने वाले ले गए। आपने जो यात्राएं की, जो लोगों से पांव दबाए, आखिर वो आपके पुण्य ले ही ना गए। जो आपने कमा करके तीर्थ यात्रा से करके लेकर के आए, वो पुण्य तो आपके ऐसे चले जाते हैं। आपके पल्ले क्या रहा? आपके पल्ले तो कुछ भी नहीं रहा। असली पुण्य तो उनको मिला जो आपके सेवा किए,
है ना। इसीलिए भाइयों बहनों शिविर लगते हैं, भोजन भंडारे लगते हैं। और सबसे कमाल की बात है, कावड़ यात्रा में लोग कावड़ रखें ना रखें, साथ में हॉकी डंडे जरूर रखते हैं मारपीट करने के लिए। तो ऐसे से तो भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। और क्या गलत इसमें कार्य करते हैं, कभी कोई गांजा पीता है, कोई भांग पीता है, दुनिया को गालियां देते हैं, कुछ करते हैं। अभी पीछे एक वीडियो आया था, सीआरपीएफ वालों को मार दिया उन्होंने, है ना। तो ये गुंडागर्दी से बचें। आप एक शुभ काम के लिए गए हैं, इग्नोर करें, कोशिश करें बचने की। अगर कोई ज़्यादा ही पल्ले पड़ता है तो पुलिस में रिपोर्ट करवाएं, पुलिस वालों को बताएं। खुद से आप एक शुभ काम करने के लिए खुद अपना हाथ ना खराब करें खुद, क्योंकि आपका हाथ शुभ काम करने के लिए आगे बढ़ें तो अच्छा ही काम करें। भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने जा रहे हैं तो जल ही चढ़ाएं, फिर उससे उल्टे पुल्टे काम ना करें, किसी को मारना, ताड़ना, पीटना, ये ठीक नहीं होता है। और इससे कोई भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। भगवान की प्रसन्नता आपकी श्रद्धा में है, भगवान की प्रसन्नता आपके विश्वास में है, भगवान की प्रसन्नता उनके चरणों के भीतर अनुराग रखना है। तो सावन में ये ध्यान रखना है आपको। सावन में केवल रुद्राभिषेक है। क्यों रुद्राभिषेक किया जाता है? भगवान शिव के ऊपर बूंद 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 जल क्यों चढ़ाया जाता है? कभी जानने का प्रयास किया? कई लोग कहते नहीं भगवान भोलेनाथ को ठंडा रखा जाता है। ठंडा थोड़ी रखा जाता है। भगवान के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर अगर जल चढ़ाया जा रहा है तो इसके पीछे मकसद है, इसका अर्थ है कुछ। इसका अर्थ है कि जब भोलेनाथ जी प्राप्त होते हैं तो ऐसा जल, उस जल में क्या होता है? आप जब रुद्राभिषेक करते हैं उस जल में क्या डालते हैं? उसमें दूध होता है, गंगा जल होता है, तमाम उसमें खुशबूदार चीजें डालते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं, भोलेनाथ को प्राप्त करते हैं, तो अंदर से अमृत रस टपकता है। और जब अमृत टपकता है, अमृत प्राप्त होता है, तो कहते हैं कि जैसे ऋषि मुनि बिना कुछ खाए बिना खाए पिए कई कई वर्ष तक साधना ध्यान में बैठे रहते थे, समाधि में बैठे रहते थे, बिना कुछ भोजन किए, बिना कुछ ग्रहण किए। क्या मिलता था? वो अंदर से उनको अमृत मिलता था, अंदर से उनको वो रस प्राप्त होता था। तो ये जो रुद्राभिषेक हम करते हैं या शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, ये प्रतीक है, हमारे अंदर वो अमृत प्रकट है। लेकिन जब गुरु कृपा होती है, ये दिव्य दृष्टि खिलती है, अंदर में शिव और पार्वती के दर्शन प्रकाश स्वरूप में हो जाते हैं, और अंतःकरण में वो अमृत रस जो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, ये तो साधारण जल है, गंगा जल है, हो सकता है, लेकिन भीतर जो टपक रहा अमृत रस जो आपको अमृतवा की ओर लेके जाता है। इसलिए तो हम एक प्रार्थना भगवान के चरणों में करते हैं, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतमा गमय, कि हमें मृत्यु से अमृतत्व की ओर लेके चलिए, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके चलिए, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, और मृत्यु से अमरता की ओर लेके चलिए। कैसे जाएंगे अमरता की ओर? तो जो जल डाल रहे हैं वो प्रतीक है अमृत का, ऐसा, लेकिन वो प्रतीक मात्र है, लेकिन असल में वो अंदर टपक रहा है। परंतु मिलेगा कैसे? जब गुरु की कृपा होती है तो ये अंदर में वो ज्ञान की ग्रंथियां खुलती हैं, और अंतर में माता पार्वती और शिव जो प्रकाश रूप में बैठे हुए हैं वो अंतर में प्रकट हो जाते हैं। और जैसे प्रकट हो जाते हैं तो अंदर से वो अमृत की धार प्रकट हो जाती है। इसलिए कबीरदास जी कहते, साधो सो सतगुरु मोहे भावे, अंतर ज्योत जले निरंतर आप देखे मोहे दिखावे, या घट भीतर अमृत बरसत है, आप पिए मोहे पियावे, साधो सो सतगुरु मोहे भावे। ऐसा सतगुरु मुझे भाता है, ऐसा सतगुरु मुझे प्रिय है, ऐसा सतगुरु चाहिए जो आपको वो अमृत की धार जो आप बाहरी प्रतीक स्वरूप में कर रहे हैं प्राप्त, असल में वो भीतर में प्राप्त हो सके, जिससे आपकी तमाम वासनाएं, आपका क्रोध, आपका लोभ, आपका लालच, आपकी इच्छाएं, सब कुछ धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती हैं। इसलिए हम ईश्वर की प्राप्ति का यत्न करें, ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करें, ना कि कावड़ यात्रा में जाते हैं तो कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे हमारे सनातन धर्म पे या हमारे सनातन परंपराओं पे कोई उंगली उठाए। ये मौका हम ना दें, हम अपना कार्य करें,
अपनी जो भी कार्य हम करते हैं, हाथ में लेते हैं, उसको पवित्रता से करें, मन में पवित्रता रखें, मन में भाव रखें। जब तक भगवान के साथ हमारा मन, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास जुड़ता नहीं है, तब तक हम ईश्वर तक पहुंच नहीं पाते, है ना। इसलिए वहां तक पहुंचना है तो गुरु के चरणों में जा करके और इस ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, और अंतर में वो दिव्य दृष्टि खुलवा के माता पार्वती और शिव जो प्रकाश स्वरूप में, उनका दर्शन करना पड़ेगा। तभी सावन का महीना आपका सफल होगा। तभी वो रुद्राभिषेक या शिव जी के ऊपर जो जल चढ़ाते हैं, वो असल में आपके भीतर वो अमृत टपक रहा, उसका प्रतीक है, वो प्राप्त हो पाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है ना। इसलिए ये सावन का महीने का ये महत्व है। ये बाहरी रूप मैंने आपको बताया, लेकिन अंतःकरण में गुरु की कृपा से ये प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो इसलिए सर्वप्रथम आपको सावन महीने की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को सावन के इस पावन पवित्र महीने में, मास में आपके हाथों से शुभ काम हो, आप ईश्वर की प्राप्ति करें, इसी मनोकामना के साथ अपने विचारों को विराम देते हैं और आप सभी से आग्रह करते हैं कि ये वीडियो को आप देखें, सुने, औरों को सुनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करके, और इस पर कमेंट्स जरूर करें। कुछ प्रश्न हो तो आपके जरूर पूछ लें, लिख सकते हैं उसके ऊपर, है ना, लिख दें। और ज़रूर अगर मेरी नज़र उस पर पड़ती है तो मैं ज़रूर उसके ऊपर विचार करूंगा और कोशिश करूंगा अपने ज्ञान से, अपने समझ से उन विचारों को और आपके उत्तर को देने की, समाधान को देने का प्रयास मैं अपने तरफ से ज़रूर करूंगा। और मेरा फेसबुक पेज भी है, आप इसी नाम से है, आप उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सत्संग विचारों को सुनते रहें, निरंतर सुने। कई बार सत्संग नहीं कर पाते हैं, सफ़र में होते हैं, यात्रा में होते हैं, तो नहीं हो पाती, बात नहीं बन पाती, लेकिन जब भी मौका लगता है आप लोगों के लिए सत्संग विचार लेके हम हाजिर हो जाते हैं। ठीक है। और ये गुरु की कृपा से होता है, इसलिए ऐसे सदगुरु के चरणों में बारंबार नमन करते हुए, सावन महीने की आपको बधाई देते हुए अपने विचारों को यही विराम। बोले श्री सदगुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय, सदगुरु आशुतोष महाराज जी की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम।